चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हुए शामिल, ममता ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बंगाल के बैरकपुर सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह को टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी में शामिल कराया। दरअसल अर्जुन सिंह पिछले काफी समय से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कई महीने से पार्टी को बैठकों से भी दूरी बना रखी। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि जिस राजनीतिक दल में दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की कोशिश की जाती है, उसी भाजपा में 2 सांसद टीएमसी के आज भी वहां हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे दोनों सांसद इस्तीफा दें। मुझे 1 घंटा नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल भाजपा सिर्फ एयर कंडीशनर घर में बैठकर फेसबुक से बंगाल में राजनीति नहीं कर सकती। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिणी कोलकाता में अपने कार्यालय में अर्जुन सिंह का पार्टी में स्वागत किया। टीएमसी के प्रमुख हिंदी भाषी नेताओं में से अर्जुन सिंह 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भगवा खेमे में शामिल हो गए थे और बैरकपुर लोकसभा सीट से जीते भी थे। दरअसल बीजेपी सांसद एक बार फिर से कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने हाल ही में दिल्ली जाकर बीजेपी के उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य में इकाई से चल रही अंदरूनी कलह के बारे में बताया था, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और कपड़ा मंत्रालय के फैसले को मानने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस ने बीते दिनों उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर आयोजित किया था। इसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और 2024 में आम चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बयान दिया था कि भाजपा को हराना रीजनल पार्टी के बस की बात नहीं है। इस बयान के बाद कांग्रेस में अलग थलग पड़ने के कयास भी लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को अलग छोड़कर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में है। केसीआर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इसी बीच तेलंगाना कांग्रेस ने केसीआर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता दासुजो सरवन ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में आत्महत्या करने वाले 8000 किसानों को लेकर आंखें बंद कर रखी है। आने वाले 10 जून को 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा सांसदों का चुनाव होना है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड में चुनाव होंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 1 सीट पर राज्यसभा सांसद का चुनाव होना है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा जा सकता है। दरअसल इसी साल जुलाई में पीयूष गोयल का राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही वो मोदी कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। वहीं 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में माना जा रहा है कि राज्यसभा में नेता सदन गोयल को उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा जा सकता है। सामने आई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड से राज्यसभा जाने के लिए जिन 10 नामों की चर्चा है उनमें से खास पीयूष गोयल हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद राजस्थान की बीजेपी एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राज्य का वैट घटाकर जनता को राहत देने की मांग की है। पिछले वर्ष में 3 नवंबर को जब केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, बीजेपी के नेताओं ने तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर काफी दबाव बनाया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राजा राम मोहन राय को महान समाज सुधारक एवं दूरदृष्टा करार देते हुए उनकी 250वीं जयंती के मौके पर रविवार को यहां सॉल्ट लेक में बंगाल के पुनर्जागरण के जनक की प्रतिमा का डिजिटल तरीके से अनावरण किया। इस अवसर पर साइंस सिटी में एक कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए रेड्डी ने अमानवीय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अपने संघर्ष को लेकर चर्चित राजा राम मोहन राय को एक चिंतक, शिक्षाविद, पत्रकार एवं दूरदृष्टा बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 देशों में कम से कम 92 मंकी पॉक्स वायरस के मामलों की पुष्टि की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यह संक्रमण और अधिक देशों में फैलने की संभावना है। जिन 12 देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन जैसे देश शामिल है। वहीं इन देशों में लगभग 28 मामले संभावित मामले हैं। WHO ने कहा है कि उनकी पुष्टि करने के लिए जाँच चल रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल
कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग कुतुब मीनार परिसर की खुदाई करेगी। बता दें, कुतुब मीनार को लेकर उपजे विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुतुब मीनार की सच्चाई पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन भी कुतुब मीनार का जायजा ले सकते हैं। कुतुब मीनार विवाद ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा के बयान के बाद तूल पकड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर शहर में पानी पर पहरा बिठा दिया गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने वर्तमान में नहरबंदी अवधि में हुई वृद्धि के कारण जोधपुर शहर में संभावित पेयजल समस्याओं को देखते हुए उचित पेयजल प्रावधान के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की है। इसके तहत शहर के फिल्टर प्लांट पर 24 घंटे पुलिस जाब्ते के निर्देश दिए जाएंगे। प्रत्येक फिल्टर प्लांट के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में निगम को जल का दुरुपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के लिए 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 23 मई को उत्तर पश्चिम भारत में और 23-24 मई को पूर्वी भारत में बारिश की तीव्रता चरम पर पहुंचने की संभावना। आईएमडी ने कहा है कि 21 मई से गर्मी की लहर समाप्त हो गई है। अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।